डर रही हैं कि कहीं इवेंट पे गई तो अंडे और टमाटर ना फेंके जाएं। तो उस समय तो आपने गुस्से में आके सारी चीज़ें हैं भी मौजूदा कंट्रोवर्सी चल रही है उसको देखते हुए लोगों ने आपको पसंद करना छोड़ दिया है। आप लोग दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने मना कर दिया कि हमें इवेंट में नहीं शामिल होना है, मुख्य अतिथि नहीं बनना है, चीफ गेस्ट नहीं बनना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और हम बहुत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद होगी कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके साथ ही ये जो है जिस तरह से ये रायता फैला है और रायते को समेटने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसको बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन रायता इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि अब तो शायद नामुमकिन है कि चाहे उसको कितना भी सफाई करो, कितना भी पोछा मारो, लेकिन वो साफ नहीं होने वाला है भैया। वो आपके बस की अब है ही नहीं, क्योंकि आपने जिस उसमें ये सारा रायता फैलाया था वो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। लोगों के दिल में आपके लिए क्या है और बाकी लोगों के लिए, परिवार के दिल में आपके लिए क्या है, पत्नी के दिल में आपके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए बदल चुकी हैं एकदम। तो जिस तरह से आपने उस समय जो था, आपने कितने गुस्से में, जब आपको बहुत ही मतलब ये चीज़ अपनी बेइज्जती लगी थी और घनी बेइज्जती लगी थी आपको कि अपने यहाँ किसी सगाई के प्रोग्राम में आपको बुला के और फिर आपको अंदर नहीं घुसने दिया, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इतनी बुरी लग गई कि आपने अपनी जान देने की सोची। भला ऐसा क्या था कि कोई जान दे देता है? जान तो शायद कोई नहीं देता है। तो उस समय तो आपने गुस्से में आके सारी चीज़ें हैं वो ला के रख दी सामने, लेकिन अब जब सामने वाले ने तुमने मतलब उसके लिए कुछ भी एक भी बात नहीं छोड़ी, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें आपको पूरी अपनी भड़ास, पूरी ज्वलनशीलता जितनी थी वो सब आपको निकालनी थी। और जब सामने वाले ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो हमने गलत कर दिया। तब आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट होने लगा कि ये तो हमने गलत कर दिया। लेकिन गलत कर दिया है तो क्या है? क्या आप समेट पाओगे? पत्नी दिल में वो चीज़ ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। तो यही जो है वो है कर्मा बैक आता जरूर है। कुछ भी हो, कर्मा बैक आता जरूर है। बात करते हैं जगत दीदी की। अब देखिए ना, डर रही हैं कि कहीं इवेंट पे गई तो अंडे और टमाटर ना फेंके जाएं। अभी तो थोड़ा सा कम है, घर में बैठी और शांत सुकून से तो डाल देती हो, हंस लेती ही है। लेकिन जब टमाटर अंडे पड़ते तो और भी बुरी हालत हो जाती है। तो आप सोचती हो कि इससे अच्छा है। अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने मना कर दिया कि हमें इवेंट में नहीं शामिल होना है, मुख्य अतिथि नहीं बनना है, चीफ गेस्ट नहीं बनना है, और या तो फिर आपको लोगों ने, जो भी मौजूदा कंट्रोवर्सी चल रही है उसको देखते हुए लोगों ने आपको पसंद करना छोड़ दिया है। आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपको ना बुलाया गया हो। बातें दोनों हो सकती हैं, चीज़ें जो है वो दोनों हो सकती हैं। लेकिन जो भी हुआ, एक लड़की जो 7 साल की बच्ची है उसके साथ जो है जगत भैया ने बहुत गलत किया। वो जिंदगी भर, लड़की जब बड़ी होगी कभी तो इन चीज़ों को भुला नहीं पाएगी कि जो वीडियो पड़ चुके हैं पूरे 2-2.5 महीने से, 2 महीने से जो भी हो रहा है, क्या ये सबके मोबाइल से ये वीडियो हट जाएंगे? जी नहीं, वो हटने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप जो है, अब पत्नी आपकी सीवान चली गई, आप घर से, अब तक आपने एको बार सीवान जाने की नहीं सोची थी, ना आपने बताया था एको बार, लेकिन अब जो है आप सीवान जाने की तैयारी में लगे हुए हो। अब आपको बताएं कि चीफ गेस्ट जो है वो नीतू मेहना है। उनके साथ में जो है मीशू भी आएंगी, मीशू दीदी भी आएंगी और बाकी और लोग हो सकते हैं साथ में। देखिए, अगर जगत दीदी आती तो उनका पूरा पावर था, वो अपने पूरे गैंग और गिरोह के साथ में आती। लेकिन गैंग गिरोह क्या आएगा जब उनकी खुद की नहीं अब विसात रही है इसमें। ऐसे देखिए, अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, कितना नुकसान हुआ आपको, देखा आपने है? झूठे रिश्तों के साथ में जीना चलना बहुत गंदी गिरी बात होती है। और जो सच्चे रिश्ते होते हैं, सीना तान के हम फक्र के साथ कह सकते हैं। लेकिन वो चीज़ तो देखी नहीं गई, तो सरासर जो है आप ही के ऊपर पूरा जो है
थोड़ा आप ही को देखिए, मर्दों को कोई इतना वो नहीं करता है। आज वो अपने घर में अच्छी जगह बनाए हुए हैं, पत्नी भी छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं है। भले वो चीज़ें कभी ना आए, लेकिन पत्नी छोड़ के कभी भी जाने वाली नहीं है। आप जो है जिल्लत की और बहुत ही वैसी ज़िंदगी अब जीने के लिए आदत डाल लो हमेशा के लिए, है ना। और उसके साथ में जो है आप ये कहते हो कि वो चैट जो थी वो फेक थी। चलिए वो चैट तो फेक थी, लेकिन फिर भी आपसे कह रहे हैं कि पूरी डेट के साथ में वो चैट थी। आप नहीं मान रहे हो, चलो मत मानिए, लेकिन उसके बाद में आपकी बहन ने जो चैट देखी है, अपनी बेटी के लिए चैट देखी है, क्या वो भी झूठी है? वो तो झूठी नहीं हो सकती। तो आप कहाँ कहाँ रायता समेटोगे, कहाँ कहाँ अब जो आपके अंदर है वो चीज़ आप उसको नहीं कर सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते हो। तो भाई जो भी है, अब गई हैं जगत भाभी जो है वो अपने मायके गई हैं। मायके में जाके देखिए क्या बातें होती हैं। सुना तो ये भी जा रहा है कि अप्सरा माम भी जा रही हैं, और वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिलहाल जो भी है। और हाँ, आपने एक चीज़ सुनी कि अब जगत भैया जो है उनका शोरूम भी कपड़े का खुलने वाला है, 3 करोड़ की गाड़ी भी आने वाली है। कहने को आप यही कहते हो कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सारा मनीषा का है, सब कुछ मनीषा का है। अरे मनीषा को कुछ नहीं चाहिए, मनीषा को आप चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मनीषा को कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए हो। आप किस तरह से ये हो, एक पुतला नहीं चाहिए, इंसान के रूप में वही सचिन चाहिए उसको जो पहले था। समझ रहे ना बात को? तो यही चीजें हैं कि आदमी जो है थोड़ी सी देर के लिए, सुख के लिए, मन के सुख के लिए जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है तबाह कर लेता है। ये मोमेंट जो है इसके बारे में अब बात कर रहे हैं हम। तो जबलपुर में जो 10 तारीख को इवेंट होने जा रहा है, और वहाँ पे जो है जो एक यूट्यूबर है वो ऐसे जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती हैं और होस्ट करती हैं कार्यक्रम को, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जगत दीदी के लिए, लेकिन गया हाथ से। अब किसका नफ़ा किसको नुकसान हुआ, किसको नुकसान किसको नफ़ा हुआ, आप यही देख लीजिए कि कर्म जो है हमारे, हमेशा हमारी दिल की, हमारी जो आत्मा है वो हमेशा यही कहती कि अच्छे कर्म करो। हम जब गलत काम करने चलते हैं तो एक बार अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि ये गलत है, लेकिन आदमी उस समय उस चीज़ को समझता नहीं है। वो आगे चल के वो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत दुखदाई बन जाती हैं। तो देखिए चीज़ें किस तरह से सामने आ रही हैं। अभी क्या, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। आगे आगे जो है मतलब अब ये समझ लीजिए कि जगत भैया, जगत भाभी और जगत दीदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इस समय चल रही हैं वो अब जल्दी थमने वाली नहीं है। उनको अब एक रास्ता मिल गया, एक वे मिल गया है। तो इन चीज़ों को हम चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते, और चाहे जगत भैया जगत दीदी ख़त्म नहीं कर सकती, कोई भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता है जबकि वो लोग खुद ना ख़त्म करें। और ख़त्म करने वाली बात क्या है, जो चीज़ें सारी डंके की चोट पे लोग बात करते हैं कि डंके की चोट पे, लेकिन डंके की चोट पे होता क्या है? डंके की चोट पे होता क्या है? कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए लोग आ जाते हैं, मूछे वाली बात करते हैं, और मैं ये डंके की चोट पे ये करवा दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। बस मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाने वाली बात होती है कि वीडियो बना दिया, बस करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो भाई देखते हैं 10 तारीख को जो जबलपुर में इवेंट है उसका भी मज़ा हम सब लोग लेते हैं, और मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में। यही सारी चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इतनी बातें करनी है आपसे। थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है यार, 3-4 दिनों से आप लोगों से बताया भी था हमने कि ठंडी जो है हमको लग गई थी, और यही सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में आपसे। और यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो अंशु है, अंशु शुभम, अंशु ने जो चीज़ की है वो गलत की है। आप जो स्टॉक में गई थी वहाँ पे लोग अपनी जर्नी बताते हैं, ना कि घर वालों की जो चीज़ें हैं वो सामने लेके आते हैं। आपका उन्होंने कन्यादान किया, जैसे भी हुआ हो,
जैसे भी हुआ हो, उन्होंने आपका कन्यादान किया। और जब आपके ऊपर दुख तकलीफ ससुराल में आप रोग आ रही थी, तब यही भैया भाभी गए थे। हाँ, तो इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। और पहली बात तो है, आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ एक कुत्ता था और वो 12 साल हमारे साथ रहा। 12 साल के बाद में आज की डेट में वो नहीं है। तो एक जानवर से इतना प्यार हो जाता है, तो यार ये रिश्ते क्यों लोग रिश्तों के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? रिश्तों के हम एक बार में कम खा सकते हैं, कम फैसिलिटी में जी सकते हैं, लेकिन रिश्ते कैसे तोड़ लेते हैं लोग। जो भी अपने रिश्ते होते कैसे तोड़ लेते लोग, कैसे लोग जी पाते। मैं पर्सनली अपनी बात कह रही हूँ कि मैं अपने रिश्तों के बिना नहीं रह सकती। आदमी कहता है कि चलो, एक गुस्से में आकर उस समय कहते चलो जाओ लेना। सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो है रुपया पैसा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और थोड़ी से उसमें आके लोग अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, रिश्तों को अपने साथ में रखना चाहिए। और जो भी आपने अंशु किया वो अच्छा नहीं किया। आपको बाकी और दुनिया की चीज़ें आप बताती, जो भी आपके जीवन में घटा, आपके माता पिता भाई आपके नहीं हैं, गुजर गए हैं। तो अब देखिए, स्नैपी गर्ल है, उसके दोनों हस्बैंड खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या है, वो चीज़ वापस आ जाएगी? नहीं वापस आएगी। उनके जो सूरज और राजवीर के जो पिता हैं, माता है बूढ़े, उनके दोनों बेटे चले गए। आज उनकी दुनिया में उनके पोतियों के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन क्या वो चीज़ें आ जाएंगी वापस लौट के? नहीं आएंगी। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। जो एग्जाम्पल दिया है अप्सरा मैम ने यहाँ पे, कि एक जो साधु महात्मा नहा रहे थे, वहाँ पे बिच्छी एक जो था वो डूब रहा था, तो उन्होंने सोचा इसको बचा ले। उन्होंने चुल्लू में ऐसे उसको उठाया और उसकी बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, और उसने डंक मार दिया। जबकि उसने, महात्मा ने जो हमारे थे, उन्होंने उसको बचाया, फिर भी उसने डंक मार दिया। तो वही चीज़ उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल बिल्कुल सही था। और ये चीज़ मुझको वहाँ पे गलत लगी तो लगी। तो मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में, और तब तक लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।